धीर्धयनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षुः जिह्वा निवासो सदादयम् दधि अक्षर तारणी सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, आप मेरे कंठ में निवास करो, मेरी जिह्वा पर निवास करो, मेरे रोम रोम में निवास करो। आप हंसारूढ़नी हो, आप सर्वशक्तिदायक वाणी की विनायक हो। चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो और सदा पूरे त्रिलोक और भारत में विराजमान रहती हो और भक्तों पर कृपाल रहती हो। है मां, जब आप विराजो धर्म ध्वजा और मोर पे आप विराज रही, राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का और मोर मुकुट को साज रही। ये मोर पंख शोभित श्री कृष्ण और फिर भी महाभारत होता है। जब आप वाणी बन जाती हो तो कुरुक्षेत्र में कौरव रोता है। तो जब आप विराज रही भारत में और फिर भी महाभारत शुरू हुआ, क्या कारण है जगदम्बा बताओ? परिणाम शुभ और क्या अशुभ हुआ? सरस्वती बोली अर्जुन से, सुन ले गीता ज्ञान, सत्ता तो अज्ञान है, सत्ता है अभिमान। है अर्जुन, जब प्रश्न तेने भगवती जगदम्बा वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती से किया तो ये प्रश्न दिव्य दृष्टि वाले संजय से करते। संजय को इस समय दिव्य दृष्टि प्राप्त है और संजय धृतराष्ट्र के राजमहल में शोभायमान है, उनका सारथी है और तुम्हारे सारथी भगवान कृष्ण है। तो संजय भी नहीं बतला पाया और धृतराष्ट्र पर चढ़ी सत्ता की माया। जिस अंधे राजा का वो सारथी है संजय,
जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, सारे त्रिलोक की हर वस्तु की जानकारी रखता है संजय, और राजा का सलाहकार भी है, फिर भी राजा अज्ञानी है और सिंहासन से चिपका है और कुछ भी नहीं दिखता उसको और अंधकार ही दिखता है। तो जो राजा सत्ता में बैठे अंधकार फैलाएगा, तो क्यों नहीं महाभारत उसके शासन में हो जाएगा। अंधा राजा अंधी प्रजा, अंधे सारे जागीरदार, जितने योद्धा हैं धृतराष्ट्र के, अंधी है उनकी सरकार। इस अंधेपन को ही हटाने अर्जुन तुम्हें बुलाया है, ये ईश्वर की माया है और गीता ज्ञान सुनाया है। तो ये गीता तुम्हें क्यों सुनाई जा रही है? गीता तो संजय भी सुना सकता था धृतराष्ट्र को, लेकिन राजाओं को गीता अच्छी नहीं लगती, उनको तो माया अच्छी लगती है, क्योंकि माया ठगनी जानिए सत्ता माया जान, और माया के इस जाल में और फंसा धृतराष्ट्र महान। ये राजा द्वापर युग का चक्रवर्ती सम्राट माया के जाल में फंस करके अंधा होकर भी माया को देख नहीं सकता, फिर भी बड़ा खुश है और चाहता है कि मेरा साम्राज्य कायम रहे, कुरुवंश का गौरव कायम रहे। अरे मूर्ख राजा धृतराष्ट्र, तेरी कौरव सत्ता हट जावेगी। अंधा है राजा, फिर तुझको ये प्रजा ही सबक सिखावेगी। सब धरी रहे सेना तेरी, कुछ भी परिणाम न ला पावेगी। कुरुक्षेत्र में मारे जाएंगे और तेरी देह देखती जावेगी। 100 पुत्र मरेंगे तेरे यहाँ, सत्ता भी तेरी हट जावे। कुरुक्षेत्र बने शमशान यहाँ और कृष्ण धर्म क्षेत्र ही बनावे। तो भगवान कृष्ण धर्म क्षेत्र बनाने के लिए मोर मुकुट लगा करके कुरुक्षेत्र के मैदान में अमोघ शक्ति गीता को लेकर खड़े हुए हैं और अर्जुन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सौभाग्य तुम्हारा है, ये गौरव भारत प्यारा है। राजा का सिंहासन धरा रहे, अधमरा कौरव सरकारा है। तो जो राजा सूरज राजा को कहते हैं, उसमें होता प्रकाश, और अगर राजा में अंधकार हो तो होए सत्य का नाश। तो जिस राजा के राज में, राजा ही तो सूर्य है, जिस देश का राजा होता है वो उस देश का सूर्य होता है। त्रिलोक का सूर्य तो प्रकाश करने के लिए आता है और प्रकाश करके चला जाता है, और विश्व के राजा अपनी सत्ता का प्रकाश कर ही नहीं पाते, वहां अंधेरा ही अंधेरा रहता है। जैसे दीपक तले अंधेरा रहता है, वैसे विश्व के सभी राजाओं के राज में अंधेरा रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो। वो सूरज बनकर भी अपना गौरव प्रकाशमान नहीं कर सकता। इसका कारण है अर्जुन, आज वाणी ब्रह्माणी तुम्हें गीता सुना रही है, भगवान कृष्ण तो तुझे बाद में सुनाएंगे, क्योंकि सत्ता का मोह, माया चढ़ जाए सूरज पर तो रोशनी कैसे फिर होगी, और वहां अंधेरा ही होगा, सत्ता लोलुप सत्ता होगी। तो सत्ता के मद मोह में और चढ़े राज अभिमान, तो छा जाता है देश में और चारों तरफ अज्ञान। तो अज्ञानता अंधा ही बनाया भगवान ने उसको, तो उसे पहले ही सोचना चाहिए था कि मैं मेरी प्रजा को दूंगा क्या। भगवान ने मुझे अंधा बनाया है, तो उसने किसी भी संजय से भी नहीं पूछा कि मुझे अंधा क्यों बनाया, किसी भगवान से उसने नहीं पूछा कि मुझे अंधा क्यों बनाया, और उस अंधे को
अपने पुत्रों पर कितना मोह है, सत्ता का कितना मोह है, ये सभी राजाओं को धृतराष्ट्र से सीख लेना चाहिए। वो कि वही सारी की सारी प्रकृति हर राजा में रहती है जो धृतराष्ट्र में थी। राजा देखते हुए भी अंधा बन जाता है स्वार्थ में, और अपने को अंधा माटे रेवड़ी अपने अपने को दे। यही हाल धृतराष्ट्र का द्वापर युग में था, यही हाल सतयुग में राजाओं का था, यही हाल त्रेता में था, और यही हाल कलयुग का है। तो राजा सूर्य होकर भी अंधेरे में रहता है, क्योंकि अंधेरा उसे अच्छा लगता है। चोर को चांदनी अच्छी लगती है, लुटेरों को चांदनी अच्छी लगती है। चांदनी, चंदा अच्छा नहीं लगे चांदनी चोरों को अच्छी, क्योंकि सारी पोल खुल जाती है जब चांदनी फैले गुच्छम गुच्छी। तो चांदनी से डरता चोर और चांदनी का होता शोर, और राजा सब चांदनी से देखो घबराते हैं। और चार चांद सत्ता के अंधे हो करके देखो, रोज रोज अब अपना ही प्रकाश खुद फैलाते हैं। ऐसा ही प्रकाश उनके राजमहल में भारी हो, पर प्रजा सारी दुखी हो, दुखी कर जाते हैं। इस कारण महाभारत हर युग में होत भारी, और श्री कृष्ण भारत की लाज बचाने आते हैं। इसलिए अर्जुन सौभाग्यशाली, तेरे पुण्य है। और 12 वर्ष तक अज्ञातवास में भगवान कृष्ण की तपस्या करने के बाद तेरा भाग्य ही बदल गया। इसलिए तेरे कर्म बदल गए, और कर्म बदलने से तेरे पास गुरु आ गए। गुरु श्री कृष्ण मोर मुकुटधारी, गिरधारी रथ लेकर आयो, और तुझको ज्ञान सुनाएंगे अर्जुन श्री कृष्ण के मन भायो। और माया तेरी हट गई अर्जुन, और अंधे राजा की भी हटाएंगे। कुरुक्षेत्र हटेगा हर युग में भारत से, भारत को धर्म क्षेत्र बनाएंगे। ये वाणी ब्रह्माणी बोल रही कलयुग में शनिवार पाया, और शनि मार्गी हो गया अर्जुन मीन से कुंभ में देखो आया। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो गए। अब मार्ग में उनको धृतराष्ट्र मिले, कौरव मिले, या कोई भी मिले, उन सबका पतन होगा, क्योंकि शनि कर्म का रूप है और सूर्य रूप गति जान। वृश्चिक राशि में सूर्य बैठे हैं और राहु कुंभ समान। सिंह राशि में केतु बैठा। केतु राहु शनि मिले तो कर्मों का फल मिलता है। और 28 नवंबर 25 में भैया, और शनि राहु जब मिलता है तो मार्गी होकर शनि राहु से और मिलने देखो आया है। ऊपर केतु बैठा है सिंह में और शनि केतु की छाया है। राजा को भी फकीर बना दे योग, ऐसा ये आया है। और वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा ने गीता में अर्जुन को सुनाया है। अर्जुन ने देखा कलयुग में दिव्य दृष्टि व्यापक पाई, और कैसा योग पड़ा राजन को, देखो फकीरी ये आई। ऐसी गीता भारत में और आगे जयंती गीता आई। 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी और गीता जन्म जयंती पाई। और इस योग में गीता जयंती पड़ी है। और गीता की भी कौन सी राशि होती है? कुंभ राशि होती है। और कुंभ राशि में कर्म का फल देने वाली गीता आ गई, क्योंकि कर्मों का ही फल देती है गीता। मोक्ष का मार्ग है। और कर्मण्यवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन। और गिरधारी उनका भी राशि कुंभ बन गई।
और गौरव मोर पंख लगा करके और गिरधारी रथ में खड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र मैदान। तो 5686 वर्ष पहले राजा धृतराष्ट्र की जो हालत हुई थी वही विश्व के राजाओं की हो जाए तो हम क्या कहें, क्योंकि ज्ञान का अर्जन राजा कोई करना नहीं कलयुग चाहे, उसको तो सत्ता अच्छी लगे सत्ता मोह उसे भाए, सत्ता के बाहर उसको बंजर भूमि दिखती है, और कोई भी राजा किसी भी देश का ये सत्य सत्य वाणी कहती है। वाणी कह रही है कि कलयुग हो चाहे सतयुग हो चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता हो, सत्ता उपजाऊ क्षेत्र है राजा के लिए। और राजा सूर्य तो मकर से कर्क रेखा में चलता है और राजा की रेखा सत्ता होती है। सत्ता रेखा में चले बाहर कभी न जाए, और राजा का सूरज का घोड़ा बाहर जाए तो प्रलय हो जाए। तो सत्ता रेखा में चलने वाली राजा की बागडोर डूब जाती है, क्योंकि सत्य की रेखा सूर्य की। और मकर कुंभ गति जान, मकर कर्क में सूर्य चले सुन लो हटे अज्ञान। तो मकर रेखा शनि की होती है। तो सूर्य 14 जनवरी से कर्म रेखा पे चलते हैं और 6 महीने बाद वो कर्क रेखा पर चलते हैं। जल तत्वानि भूतानि मोक्ष मार्ग कर्क रेखा, और जल बरसे जब आसमान से तो फल ही फल हमने देखा। सावन की ऋतु हरियाली गति व्यापक रूप दिखाती है, और ये गीता का गौरव ज्ञान है जिसे वाणी आज सुनाती है। शुक्रवार का दिन है, इसलिए भगवान कृष्ण तो आज अगन के महीने में आराम से देख रहे हैं सारे संसार को कि दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं। और वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा अर्जुन को गीता ज्ञान भारत में करवा रही है, और 1 दिसंबर की मोक्षदा एकादशी और मार्गी शनि हो चुके हैं। तो सोच लो, अच्छे अच्छे राजाओं को मार्ग पे लाके खड़ा कर देगी। ये गीता जयंती का फल है जिसे वाणी कलयुग में बता रही है। तो गीता जयंती सफल हो, मने जयंती जान, सारे कुरुक्षेत्र कलयुग से हटा रहे हैं। देखो कृष्ण भगवान, धर्म क्षेत्र बनेगा भारत, धर्म ध्वजा लहराएगी। और 2025 में गीता जयंती 1 दिसंबर आएगी। एकता सूत्र में बंधेगा भारत, और अर्जुन पांडव जीतेंगे, हार जाएगी कौरव सेना, और शमशान में सारे गुजरेंगे। तो घोर अंधेरा छाएगा, जो करे पाप और पाप श्राप उनको ही लगेगा, पांडव करे सत्य का जाप। तो इसका विस्तार अभी गीता जयंती की वाणी 5 दिसंबर तक भारत में चलेगी। और ये भगवान कृष्ण जानबूझकर कलयुग में वाणी से सुना रहे हैं, ताकि राजाओं को पता लगे, प्रजा को पता लगे, कौरव और पांडवों को पता लगे कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं और उसका फल कैसा है। क्योंकि गीता कर्मों का फल देती है, और कर्मों का फल भोगने के लिए राजा और प्रजा को तैयार रहना चाहिए। और वह योग शुरू होता है आज से। शुक्र राजनीति को कहते हैं। तो प्रलय रूप शनि बैठे थे, और मीन राशि गति जान, और मटके में भंडा फूटेगा, बोले कृष्ण भगवान। मार्गी होकर के मटके में आए कुंभ में, तो भंडा फोड़, ऐसा ऐसा होगा कलयुग में, बड़े बड़े राजा डूबेंगे, भाड़ा फूट सब जाए। ये प्रसंग जो भी सुने, सत्य गीता का ज्ञान, और कलयुग में भी सुना रही है वाणी ब्रह्माणी शक्ति महान। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय।